मन में खाना है। मुझे भगवान ने दिव्यांग बनाया है, लेकिन हमारे पेट में खाना नहीं है। मामा जी से हमारी अपील है कि हे मामा जी, हमारी जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 है वह 51,000 पदों के साथ पूरी करो, क्योंकि आप जानते हैं कि एक दिव्यांग कैसे पढ़ लिख सकता है। उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आती है, तो उसके नंबर थोड़े कम आते हैं। इसलिए हम मांग कर रहे हैं कि हे मामा जी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2020 51,000 पदों के साथ पूरी की जाए। यही हमारी मामा जी से अपील है। हमें इतना दुखी न किया जाए। हमारे बहुत दुख है हमारी जिंदगी में। हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, हमारा कोई है नहीं है। मामा जी, हमारा कोई नहीं है। दिव्यांग हैं और लगभग 5 दिव्यांग जो हैं ये आमरण अनशन कर रहे हैं। फिलहाल इनकी आंखें नम हैं। इनके एक और साथी हैं, उनकी भी आंखें नम नजर आ रही है। प्रेरणा, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप भी परेशान नजर आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से, मध्य प्रदेश सरकार से? मैं 1 महीने से क्रमिक भूख हड़ताल पे बैठा हूँ और 5 दिन हो गए मुझे आमरण अनशन पे बैठे हुए। ना तो शासन प्रशासन द्वारा हमारी खबर ली गई, ना हमारी मांगों को पूर्ण किया गया। मैं मेरे परिवार से 1 महीने से दूर हूँ। बार बार घर से कॉल आ रहे हैं कि बेटा घर आ जा, लेकिन मजबूरी में मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ। मेरे घर की बहुत याद आ रही, लेकिन मामा सुनने को तैयार नहीं है। अब क्या करूँ मैं? जीवन में पहली बार हताश हुआ हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। माँ बाप ने मजदूरी करके D.Ed B.Ed करवाया है और अन्य रास्ता नजर नहीं आ रहा। या तो आत्महत्या कर लूं या फिर मर जाऊं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये चयनित शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि माता पिता ने मजदूरी की, संघर्ष का दौर रहा और उसके बाद यहाँ तक का सफर इन्होंने तय किया। चयनित शिक्षक के रूप में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं, लेकिन अब नौकरियां नहीं हैं इनके पास। कुछ महिलाएं भी हैं और ये भी आमरण अनशन कर रही हैं। इनसे भी बातचीत करेंगे, इनसे भी जानेंगे, क्योंकि लगातार ये तस्वीरें भी आ रही हैं कि जितनी लोग आमरण अनशन पर बैठी हुई हैं उनकी तैयारी, उनकी जो तबीयत है वो खराब हो रही है। लगातार इन्हें अस्पताल लेकर जाया जा रहा है, इनकी जांच करवाई जा रही है, लेकिन ये महिलाएं अपनी मांगों को लेकर अड़ी हुई हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे नहीं मान ली जाएंगी तब तक ये ऐसे ही टटी रहेंगी। आप लोगों की कोई बात हुई है क्या अब तक, या आप लोगों की साथियों की भी लगातार तबीयत खराब हो रही है, बातचीत कोई हो पाई है क्या? नहीं मैडम, कोई बातचीत नहीं हो पाई है और ना ही कोई पार्टी से कोई हमसे मिलने आया है। हाँ। मैडम, कल मेरी तबीयत खराब हो गई। पुलिस वाले आए, इतना घसीट के हम लोग को ले जा रहे थे। एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा पैर कचर दिया, मेरे पेट में लात रख दिया उसने। मैडम 12 साल बाद भर्ती आई है। आज हमको एक महीने से ज्यादा हो गया। 5 जून से क्रमिक भूख हड़ताल पर हम बैठे हैं और 5 जुलाई से आज 5वां दिन है हम आमरण अनशन पर बैठे हैं। हम मर जाएंगे लेकिन हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक कोई हमसे मिलने नहीं आता है। का कहना है कि जब तक मांगे नहीं मान ली जाती तब तक अपनी मांगों को लेकर जो है वो डटी रहेंगी। क्या प्रमुखता से मांगे हैं, मध्यस्थता के कितने प्रयास किए गए हैं, ये भी जानेंगे। लोगों से भी बातचीत करेंगे कि अब तक बातचीत का दौर क्यों शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि लगातार ये प्रयास इनकी ओर से जरूर किए जा रहे थे कि बातचीत हो सके और सरकार की ओर से कोई जनप्रतिनिधि इन तक पहुंच सके। प्रयास लगातार किए गए, मध्यस्थता नहीं हो पाई। मध्य प्रदेश सरकार एक दावा करती है कि मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर बेहद कम है। वाकई में ऐसा है क्या? नहीं है मैम, कम से कम आप देख सकते हैं कि प्राथमिक शिक्षक के 2 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं और भर्ती कम से कम 12 साल बाद हुई है। इतने कितने रिटायर हुए होंगे, कितने मतलब प्रमोशन हुए होंगे, वो पद क्यों नहीं भरे? शिक्षा मंत्री ने अभी 13 जून को ही कहा था कि हम प्रमोशन रिटायरमेंट से पद भरेंगे। हमारी यही मांग है कि जो नाम मात्र जो पद अभी जो दिए गए हैं 10-12 मतलब 18,527 दिए, जिसमें से नियुक्ति आदि सिर्फ 10-12 हजार रुपए दिए गए, मतलब नाम मात्र की नियुक्ति और बड़े बड़े मतलब घोषणाएं। तो हमारी मांग ये है कि उसको बढ़ाकर 51,000 तक पदों पर किया, जिससे जो भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थी और जो पूरे मध्य प्रदेश के 2 लाख युवा हैं उन सभी का भला हो सके, उनकी मांग पूरी हो सके। मध्य प्रदेश सरकार तो कह रही है कि 15 अगस्त तक 1 लाख युवाओं को रोजगार दे दिया जाएगा। 2 लाख तो आप ही लोगों की संख्या है, मुमकिन कैसे होगा ये? जी बिल्कुल मुमकिन नहीं होगा। GAD ने 1 सितंबर 2022 को ऑर्डर जारी किया था। उस ऑर्डर में सरकार के द्वारा कम से कम 10 बार परिवर्तन किया जा चुका है। कभी पोर्टल बनाएंगे, कभी विभाग से डाटा मंगाएंगे, आंकड़ेबाजी में गुमराह किया जा रहा है।
बेरोजगारों के साथ कुछ भी छलावा नहीं हो जाए। अभी आपके पास समय ही नहीं बचा 15 अगस्त तक आप 26,000 भर्तियां कर सके। सरकार कुल मिलाकर राजनीतिक रूप से इसका फायदा लेना चाहती है, लेकिन ग्राउंड पर किसी भी युवा को रोजगार नहीं मिल रहा है। नाम मात्र की भर्तियां जो वर्षों से हो चुकी है उन्हीं को बार आंकड़ेबाजी करके उलझाया जा रहा है। जब हम यहाँ चयनित शिक्षक हैं, पास है, तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। उसके लिए अनशन पे बैठे हुए हैं तो हमारे बारे में कुछ सोचिए। आप 1 लाख का भाषणबाजी तो कितने दिनों से दे रहे हैं, लेकिन हमारी मांग सुनने का समय नहीं। मुख्यमंत्री जी से कई लोग मिलते हैं। हमने 2 दिन पहले ही ज्ञापन के माध्यम से सीएम हाउस में मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए समय मांगा 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। जबकि इवन मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैं सबके साथ हूँ, बहुत से लोगों के साथ मिल रहे हैं, मिले हम, उससे कोई गुरेज नहीं, लेकिन हमारे लिए भी अपने भांजे भांजों के लिए कुछ समय लेकर हमारा ऐसा निवेदन है। लेकिन वो तो सरकार कहती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि मध्य प्रदेश के युवा बेहद खुश हैं। आंकड़े जो पेश किए जाते हैं उसमें तो बताए जाते हैं कि सबको रोजगार मिल रहा है, हर सेक्टर में लगातार काम हो रहा है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल झूठ है, क्योंकि अभी कमलनाथ जी ने भी कल हमारे बारे में यहाँ से उन्होंने जो देखा न्यूज देखी, उन्होंने सारे मतलब अपडेट बारे बताई कि मतलब पद वृद्धि हो। और इससे पहले उन्होंने शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र भी लिखा है, और इससे पहले कई विधायकों पे पूरे मध्य प्रदेश के जितने भी विधायक है सबने लेटर लिखा है। मतलब हर कलेक्टर को भी हमने ज्ञापन दिया, लेकिन मामा हमारी सुन नहीं रहे हैं। और जो आमरण अनशन पे है, इनकी कब क्या हो जाए ये सब मामा के हाथ में है। अगर ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदार सिर्फ मामा होंगे। हमारे सिर्फ यही मांगे कि हमारी पदवृद्धि हो जाए, तब तक हम आमरण अनशन से नहीं हटेंगे। वो स्वास्थ्य कर्मियों सभी को साथ रहे, तो हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे? और हम उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमें आए और हमसे मिलें। देखिए, ये आमरण अनशन कर रही जो चयनित शिक्षक है, उनकी तबीयत भी इस वक्त खराब होती नजर आ रही है। प्रेरणा, ये तमाम चयनित शिक्षक हैं, कह रहे हैं कि भले आंकड़े दिए जा रहे हों, लेकिन वही आंकड़े हैं, उतनी ही भर्तियां हुई हैं। उन्हें घुमा फिरा कर दिखाया जा रहा है रोजगार की कमी मध्य प्रदेश में बनी हुई है। सरकार कितने भी दावे कर ले, कितनी भी योजनाएं ले आए, लेकिन अंततः मध्य प्रदेश में इस वक्त जो युवा है, जो चयनित शिक्षक हो या अभ्यर्थी हो, वो परेशान है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं की जा रही है। जो चयनित शिक्षक है वो परेशान हैं और बातचीत करिएगा। जब उन्होंने सरकार के सामने अपनी मांग उस वक्त रखी थी, तब सरकार का क्या कहना था? कोई आश्वासन दिया गया था क्या कि इतने नियमित वक्त में इन्हें भर्ती दे दी जाएगी? बिल्कुल, देखिए प्रेरणा, और भी लोग हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। कोई नियमित वक्त मिला है क्या आप लोगों को, जिससे ये कहा गया हो कि इतना वक्त है और इतने वक्त में आप लोगों की मांगों को पूरा कर दिया जाएगा? मैम, प्रशासन का कोई अधिकारी हमसे मिलने ही नहीं आया, तो टाइम कहाँ से मिलेगा मैम? एसीपी साहब ने हमारा पत्र सीएम साहब के पास पहुंचाया था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया मैम। हम 12 साल से इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं मैम। हमारे कई साथी आमरण अनशन पर बैठे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन कोई सुध लेने नहीं आ रहा है। मैम, प्रशासन का कोई भी अधिकारी अभी तक कोई सुध लेने नहीं आया। हम मामा जी से बस यही गुजारिश करेंगे कि हमारी सुध लें। बिल्कुल। अच्छा, आप लोग युवा हैं और मध्य प्रदेश सरकार हाल में ही एक योजना लेकर आई है, सीखो कमाओ योजना। कह रही है कि सिखाएंगे भी और जो युवा हैं उनको रोजगार भी देने का काम करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं इस योजना को? देखिए, अगर सीखो कमाओ में प्रशिक्षण की बात की गई है, हम ऑलरेडी बीएड डीएड प्रशिक्षित धारी हैं। जो शिक्षक बनने के लिए प्राथमिक यानी व्यावसायिक योग्यता होती है डीएड और बीएड, वो हम ऑलरेडी ले चुके हैं। तो सीखो कमाओ की बात तो कीजिए, हम उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो पहले से सीखे हुए हैं कम से कम उनको तो रोजगार दीजिए। हम शिक्षक बनने के लिए सीखे तो हमें शिक्षक बनाइए। जो पहले से सीखे उन्हें कमाने का मौका दिया जाए, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो पहले से सीखे हुए लोग हैं जैसे कि आप लोग, अब उन्हें कम से कम कमाने का मौका दिया जाए, ये कह रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल, उनको भी दीजिए। जो पहले से सीखे उनको तो पहले सही कर लीजिए, उसके बाद साथों साथ उनको भी देते, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमें दे दिया जाता तो हम सड़कों पर आमरण अनशन क्यों करते? इस बात को भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हमारे बारे में सोचना चाहिए कुछ। क्यों मध्यस्थता नहीं हो पा रही है? लगातार आप लोग प्रयास कर रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रतिनिधिमंडल से लेकर हर जो व्यक्ति है वो प्रयास कर रहा है, मध्यस्थता क्यों नहीं हो पा रही है? बातचीत क्यों नहीं हो पा रही है? देखिए, हमने हर संभव प्रयास किया है मध्यस्थता करवाने का, लेकिन माननीय मामा जी हमसे मिलना ही नहीं चाहते। हमने पत्र भी दिया। यहाँ पर 1 महीने से हम बैठे हैं, लगातार भूख हड़ताल कर रहे हैं हम यहाँ पे, और हमारी 51 पदों की पूर्ण करवाने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि 12 वर्षों में ये भर्ती दी है, एक बहुत लंबा अंतराल होता है 12 वर्ष। आप ये समझिए कि जिस बच्चे ने जन्म लिया वो 12 आज कक्षा 7-8 में पढ़ रहा है वो बच्चा, और अभी रोजगार मांगने लगेगा 5-7 साल बाद। तो मामा जी से मेरा एक ही निवेदन है कि मामा जी हमारी 51,000 पदों पर भर्ती पूर्ण करो और अतिशीघ्र हमसे मिलें, हमें समय दें, हम उनसे मिलना चाहते हैं।
देखिए प्रेरणा, ये जो कुछ महिलाएं यहाँ पर प्रिया, समय कब तक मिलता है ये जरूर देखना होगा, क्योंकि अब मांग कर रहे हैं, आमरण अनशन पर बैठे हैं और उन शिक्षकों की आंखों के आंसू बता रहे हैं कि उन्हें दरकार है अब नौकरी की। बहुत शुक्रिया प्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अब दिखाएंगे आपको 3 मिनट में 30 बड़ी खबरें। राष्ट्रीय कार्य समिति में बीजेपी ने किया बड़ा फेरबदल। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जोड़े 10 नए नाम, कई प्रदेश अध्यक्षों के नाम भी शामिल। चुनावी साल में सभी वर्गों को साधने में जुटी सरकार। भेरुंदा में आज गौड़ आदिवासियों का सम्मेलन, सीएम शिवराज होंगे शामिल। एमपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव ने संभाली बीजेपी की कमान, आज इंदौर का करेंगे दौरा, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। सीधी पेशाब कांड से बीजेपी को एक और झटका, बीजेपी के जिला महामंत्री विवेक कोल ने दिया इस्तीफा, कहा आदिवासियों पर हो रहे अत्याचारों से आहत हूं। भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक कल।